आइए दोस्तों, निफ्टी 50 चार्ट आर्टिस्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं अमन आपके साथ जहाँ पे अपना इंट्राडे एनालिसिस जो है मैं शेयर करता हूँ आपके साथ, और जहाँ पे मैं आपके साथ वीकली एनालिसिस रेंज जो है वो शेयर करता हूँ। तो लास्ट वीक की अगर हम जहाँ पर बात करें निफ्टी की, जो हमने एनालिसिस की थी वो हमारा वीक था 51। तो वहाँ पे हमने इस रेंज को फाइंड आउट किया और मैंने आपके साथ इसे शेयर किया कि निफ्टी के जो चांस है मोस्टली ऊपर या नीचे के रहेंगे जहाँ पे। लेकिन अगर मैं आपको डे के हिसाब से जहाँ पर एक बार दिखाऊं इसे, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मंडे से लेकर या फिर आज से ही देख लेते हैं। आज की जो क्लोजिंग है निफ्टी की वो 19,894 की रही है। प्रीवियस डे 19,802 की, उससे पहले 19,811 की, और उससे पहले 19,783, और उससे पहले मंडे की अगर बात करें तो 19,694 थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ये रहा कि निफ्टी दोनों ही तरफ से एक रेंज में रही। अगर टोटल वीक को हम देखें तो वीक की जो ओपनिंग थी 19,831 की है और हाई है 19,875 का। तो जहाँ पे अराउंड 140 पॉइंट जहाँ पर निफ्टी ने छोटा सा जहाँ पे बहुत ही नैरो रेंज में खुद को क्लोज रखा, और क्लोजिंग हालांकि 19,894 पे दी है 19,845 के ऊपर, लेकिन हमारा जा तो 19,640 पे आई थिंक नहीं पहुंची हो जी, 19,640 पे भी नहीं पहुंची। और अगर ऊपर की तरफ गई है तो 19,819 तक, या फिर आप 19,880 तक का कह सकते हैं। वो भी इतना परफेक्ट नहीं था। तो वीक 51 जो था वो वीक रह गया। इतना कंफर्म हमें टारगेट नहीं मिला, मूवमेंट नहीं बना निफ्टी का। तो जस्ट ये वीक एक रेंज में रहा। तो उस रेंज में जस्ट ऐसा कह सकते हैं कि निफ्टी अभी बिजी है अपनी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए। तो अब नेक्स्ट वीक जो हमारा रहेगा 52 वीक, जो 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक का रहेगा। बिकॉज 27 नवंबर को गुरु नानक देव जी जयंती है, तो उसकी आपको मास में मैं यहाँ पे बधाई देना चाहता हूँ। तो उस दिन आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा, आप थोड़ा सा उनके बारे में जानने की कोशिश के, क्योंकि गुरु नानक देव जी को विश्व गुरु के नाम से भी जाना जाता है। वो एक ऐसे गुरु हैं जिन्होंने हर एक देश में अपने आप को वहाँ पे नाम जो है वो उन्होंने कमाया है, हर एक को सेध बताई है। और उन्होंने बताया कि अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और उनका बिजनेस जो उन्होंने चलाया था, जस्ट 20 पीस की, जो आपने अगर सुनी हो उनकी बात, तो उन्होंने 20 रुपये का एक ऐसा डील कह लीजिए, वैसे तो सौदा बोल देते हैं, कि उन्होंने 20 रुपये का सौदा किया था, जिससे उन्होंने कुछ साधु संतों को खाना जो है वो खिलाया था। तो वो वाला उनका बिजनेस आज भी दुनिया में चल रहा है, और वो चला रहा है सिख धर्म। सिख धर्म में आपको कहीं भी किसी भी गुरुद्वारे में जो है लंगर, जो है लंगर के नाम से जो प्रथा है, वो हर जगह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। किसी भी समय आप 24 घंटे किसी भी गुरुद्वारे में जाओगे तो वहाँ को आपको खाने के लिए जो है रोटी जो है वो मिलेगी, वो भी बिना किसी भेदभाव के, और जितना आप चाह सकते हैं उतना खा सकते हैं। तो वेल, उनके बारे में अगर बातें करने लगे तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, बिकॉज उतना तो हमारा हो सकता है इतनी एज भी ना हो जितनी हम वहाँ पे अगर बातें करने लगे। तो आइए, मंडे को आपको ने सेलिब्रेशन करना है बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव जी। तो जहाँ पे मैं अगर बात करूँ वीक की, जो 28 नवंबर से लेकर 1 दिसंबर तक का है, जिसमें 30 नवंबर की मंथली और वीकली दोनों ही एक्सपायरी निफ्टी की ऐड रहेगी। मंथली मीन्स स्टॉक्स की वहाँ पे रहती है, स्टॉक के जो ऑप्शन होते हैं उसकी रहती है मंथली, और साथ में रहती है निफ्टी की वीकली ही। लेकिन ये दोनों जब अटैचमेंट हो जाती है तो जो एक रेंज होती है, फिर भी वो रेंज कहीं भी हो,
छोटे मूवमेंट की हो, बड़े मूवमेंट की हो। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इतनी बड़ी यहाँ पे रेंज है, तो जहाँ पे मंथली और वीकली दोनों ही एक्सपायरी रहेगी, और इनमें जो पिवट पॉइंट रहेगा और उसके बाद जो सपोर्ट और ऊपर के जितने भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉइंट रहेंगे वो हिट होने के चांस रहेंगे ही नहीं। यानी कि बड़ा मूवमेंट कह सकते हैं आप, या फिर बड़ी वोलाटाइल मार्केट जो है वो हमें मिल सकती है। तो 30 नवंबर की एक्सपायरी के लिए हमें यहाँ पे बेस्ट देखना है, लेकिन ये वीक हमारा फ्राइडे तक का रहेगा, 1 दिसंबर तक का। तो यहाँ पे अगर इसे मैं लाइन चार्ट पे भी देख रहा हूँ वीक के इसे मूवमेंट को, तो जस्ट इस पे इसने अच्छी खासी सपोर्ट ली थी, लेकिन जहाँ पे सपोर्ट ली थी यहाँ पे इसे रेसिस्टेंस मिला था, लेकिन ये रेसिस्टेंस था हमारा कहीं 19,700, पहले तो था 19,745 पे, लेकिन अब ये हो चुका है 19,751 पे। तो थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, इसे हम अपडेट कर लेते हैं अभी के अभी इसे, बिकॉज जो साथ साथ में रहे वो बेस्ट है। 19,751 ये अपडेट है जहाँ पे लाइन, इसे आपने अपडेट कर लेना है। तो अब 19,794 पे क्लोजिंग है, और मंडे का तो चलो ओपनिंग पे ही पता लगेगा। अगर मान लीजिए गैप डाउन भी खुलती है तो एटलीस्ट 19,751 के ऊपर ही रहना चाहिए निफ्टी को, और अगर इससे नीचे आती है, नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो सबसे पहला टारगेट हमारा रहेगा 19,674 का, फिर 580 और 525। तो नीचे की तरफ इतने टारगेट जो है वो मिल रहे हैं, तो इसे हम यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। अब पुट में देखिए, पहले जो था एक रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था 19,750 वाला पॉइंट, लेकिन अब 19,751 वाला जो नया पॉइंट आया है वो एज ए सपोर्ट काम कर रहा है। अगर ये सपोर्ट टूटती है तो नीचे के जो टारगेट है वो मैं आपके साथ जहां शेयर करूंगा। तो ये टारगेट जो है नीचे की तरफ, ये आपने नोट रखने हैं, और बताऊंगा कि हो सकता है पॉसिबिलिटी रहे जहां पे कि एक रेड वीक जो है वो हमें देखने को मिले निफ्टी का। उसका रीजन मैं आपको यहीं पे शेयर कर देता हूं। जहां पे देखिए कंटिन्यू 4 वीक निफ्टी ने ग्रीन में जहां पे बना दिए है। अब कुछ स्विंग की बात है, या सपोर्ट की बात है, या रेजिस्टेंस की बात है, वो मैंने आपको कहा है कि 4 टाइम मैक्सिमम है, मैक्सिमम 4 टाइम। जैसे कि यहाँ पे अगर हम कैंडल पैटर्न भी देख रहे तो जहाँ पर निफ्टी ने 1 2 3 और 4 बार जहाँ पे बना दिया था, तो 4 बार जब डबल जहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी तो मैंने कहा था हो सकता है जहाँ पे ना बने आगे रेड, बिकॉज 4 बार जहाँ पे ये वाला मूवमेंट जो है वो निफ्टी ने यहाँ पे क्लियर कर दिया था। तो इस रीज़न से मैं कह रहा हूँ जहाँ पे आपको कि 4 टाइम जहाँ पे ग्रीन कैंडल बन चुका है, हो सकता है अगला रेड बने, चांस हायर है देन ग्रीन। तो वो मंडे को हमें पता लग जाएगा, पहले दिन ही पता लग जाएगा। अगर 19,751 के नीचे क्लोजिंग रहती है तो 19,525 तक तय है निफ्टी के थर्सडे तक, या फिर फ्राइडे तक 19,525 तक मिल सकती है, मंडे से लेकर फ्राइडे तक के लिए, सॉरी ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक। तो ये पुट के लिए है रेंज जो मैंने निकाली। यहाँ पे कॉल के लिए जहाँ पे आपको 19,890 काफ़ी ऊपर है, इसके ऊपर अगर निफ्टी निकलती है तो एक जो तूफान कहते हैं ना, उस टाइप की निफ्टी में जो है मूवमेंट फिर देखने को मिलेगी। तो सबसे पहला टारगेट जो रहेगा 19,890 के ऊपर, वो हमारा बनेगा 19,990 का, और इसके बाद हमारा बनेगा 20,048 का, और फिर 20,155 का। तो ये हमारे नेक्स्ट वीक के टारगेट्स है, यहाँ पे हमारी एंट्रीज रहेगी, और एंट्री वैलिड रहेगी वीक डे के क्लोजिंग के हिसाब से।
यानी कि अगर ट्यूसडे को निफ्टी 19,890 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो बुल साइन रहेगा, 19,851 के नीचे क्लोजिंग देती है तो बेरिश साइन रहेगा। तो वहाँ पे हमें इतना श्योरिटी मिल सकती है कि हाँ भाई अगर हम कैरी कर सकते हैं तो कुछ रीज़न है हमारे पास कैरी करने के लिए। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है ट्यूसडे से लेकर फ्राइडे तक के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जहाँ पे हमें पैटर्न जो चल रहा है वो पैटर्न ऐसा है कि जहाँ पे निफ्टी जो है एक लिमिट जो है वो क्रॉस कर रही है, यानी कि 4 टाइम जहाँ पे ग्रीन कैंडल बन चुकी है और 4 टाइम मैक्सिमम हर एक मूव जहाँ पे रहता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको बता दूं, ये पासी में है जहाँ पे एक ग्रीन कैंडल, 2, 3, 4 और 5th रेड। ये नहीं कहूँगा कि जहाँ पे कंटिन्यू रेड बनेगी, एक रेड जहाँ पे बननी चाहिए और क्लोजिंग भी रेड में रहनी चाहिए, देन जहाँ पे अच्छा मूव ऊपर मिल सकता है। अगर डायरेक्टली जहाँ पर ऊपर की तरफ जाती है तो चांस हो सकते हैं कि थोड़ा सा प्रेडिक्ट करना मुश्किल हो। तो ओके दोस्तों, ये हमारा वीकली एनालिस कंप्लीट है। जो हमारा वीक 52 रहेगा निफ्टी का और 28 नवंबर से लेके 1 दिसंबर तक है, जिसमें 30 नवंबर की एक्सपायरी इंक्लूड है। तो ओके दोस्तों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।